श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। धर्म का प्रारंभ कहाँ से करें? एक प्रश्न है। साधना का प्रारंभ कहाँ से करें? हर वस्तु का प्रारंभ बिंदु होता है, तो धर्माराधना का भी प्रारंभ बिंदु, पहला बिंदु कौन सा है? किसको पकड़ें? इसका उत्तर होगा आहार से धर्म की साधना शुरू करें। आहार विवेक से। जैन जीवन शैली में जीवन शैली को स्वस्थ बनाने के लिए 9 सूत्र बतलाए गए हैं। उनमें एक है आहार, आहार शुद्धि। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सामान्य बात लगती है कि आहार से इतना क्या फर्क पड़ता है, किंतु थोड़े गहरे में जाकर देखें तो आहार हमारे सारे चरित्र को प्रभावित करता है, चिंतन को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जो पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। आहार केवल भूख बुझाने के लिए ही नहीं है। भूख लगी, रोटी खाई और भूख शांत हो गई, अगर इतना ही माने तो यह बहुत बड़ा अज्ञान होगा। एक व्यक्ति ने लिखा, बहुत अच्छा लगा, कि रसोई और हिंसा, हिंसा का संबंध भी रसोई के साथ है। लड़ाई और हिंसा, लड़ाई का संबंध भी रसोई के साथ है। अपराध और रसोई, रसोई अपराध का संबंध भी रसोई के साथ है। यानी रसोई आपकी कैसी है, वहां क्या बनता है और आपको क्या खाने को मिलता है और आप क्या खाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तपस्या का प्रारंभ आहार से होता है। तपस्या के 12 प्रकार बतलाए गए। उनमें प्रारंभ अनशन, आहार का मतलब अनशन, कोरा असन ही मत करो, खाओ मत, खाना भी कभी छोड़ो। ऊनो दरी, आहार से संबंध है कि पेट भर मत खाओ, थोड़ा कम खाओ। पेट भर खाओगे तो बीमारियां ज्यादा होगी, दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। जिस व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है और मस्तिष्क से अच्छा काम लेना है, अच्छा चिंतन करना है, उसे तो कम खाने की आदत डालना बहुत जरूरी है। भिक्षाचरी, एक संयम करो, इतने द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतने मात्रा से ज्यादा नहीं खाऊंगा, इतने वार से ज्यादा नहीं खाऊंगा, दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 3 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या 5 बार से ज्यादा। तो आजकल तो 5 बार तो सामान्य तो हो जाता होगा शायद, और बड़े लोगों के तो 5-10 का पता ही नहीं लगता। जहां भी जाते हैं चाय के मनवार तैयार, और कितनी बार पीते हैं कोई पता ही नहीं। तो कई बार मुझे तो कहना पड़ता है कि बड़े आदमियों का पेट और रेगिस्तानी ऊँटों के पेट की थैली शायद 2 बराबर होती होगी। रेगिस्तानी ऊँट के 2 थैलियाँ होती है। प्रकृति ने ऐसा कर दिया कि 2 थैलियाँ होती है। एक तो पानी पीता है, एक पानी को संचित कर रखता है, जहाँ पानी नहीं मिले तो उसे काम ले लेता है।
तो बड़े आदमियों को तो आजकल ऐसा ही लग रहा है। हमारा ये विवेक होना जरूरी है कि ज्यादा खाने वाले का दिमाग कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, स्वच्छता नहीं रहती, निर्मलता दिमाग में नहीं रहती, उसमें मलिनता आती है। और मलिनता आने का कारण कि जिस व्यक्ति का उदर शुद्ध नहीं रहता, पेट शुद्धि नहीं रहती, और उससे भी ज्यादा अपान शुद्धि नहीं रहती, ये नाभि से नीचे तक का भाग, 5-7 अंगुल का भाग, यह जिसका स्वच्छ और निर्मल नहीं रहता, उसका दिमाग कभी स्वच्छ रह नहीं सकता। फिर बुरे विचार, बुरे सपने, बुरी कल्पना, बुरी भावनाएं आती रहती है। बहुत लोग आते हैं, हम नहीं चाहते कि बुरे विचार आए, पर आते ही रहते हैं। बुरी कल्पनाएं आती रहती है, बुरे भाव आते रहते हैं। और कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या तक की बात, और कभी पर हत्या, दूसरों को मार डालने की बात भी मन में आ जाती है। इसका कारण है आहार का विवेक नहीं है। और फिर वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, होम्योपैथ के पास जाओ, दवाइयां लो, तो और समस्या पैदा हो जाएगी। मूल बात पर ध्यान दें, आहार का विवेक। मुझे तो आश्चर्य होता है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमारा प्रशिक्षण नहीं, शिक्षण नहीं है। और बहुत सारी विद्याएं पढ़ाई जाती है, पैसा कमाने की विद्या बहुत पढ़ाई जाती है, मकान बनाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सड़कें बनाने की विद्या पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज चलते हैं, इकोनॉमिक्स के कॉलेज चलते हैं, अर्थशास्त्र पूरा विषय है, समाजशास्त्र विषय, बहुत विषय चलते हैं। पर आदमी अपराध से कैसे बचे, बुरे विचारों से कैसे बचे, बुरी भावनाओं से कैसे बचे, और एक पवित्र जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए एक इंच मात्र भी कष्टदायक न बने, ये विद्या नहीं पढ़ाई जाए। धर्म का काम था, वह भी नहीं हो रहा है। धर्म के क्षेत्र में भी या तो पुराने लोगों के इतिहास बताओ, जीवनियां बताओ, या सांप्रदायिक कट्टरता है तो द्वेष भरो, घृणा भरो, एक दूसरे के प्रति यह करो, यह तो हो रहा है। पर एक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, वर्तमान युग में बड़ा महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल का। हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, कैसी जीवन शैली हो, और उसका पहला सूत्र होगा आहार, जिससे हमारा मन स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, बुरे विचार न आए, बुरी भावना न आए, बुरी कल्पना न आए, एकदम पवित्रता बनी रहे। अगर ऐसा करना है तो आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपका भावात्मक स्वास्थ्य ठीक है तो आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं होगा, बात बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक अच्छा रहेंगे। और भावात्मक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर ये सारे दिन कच कच चलती रहेगी, चूल्हा जलता ही रहेगा, फिर कभी बुझता ही नहीं है। रात दिन लड़ाइयाँ झगड़ा उल्टी बातें आती है, क्यों आती है उसके पीछे ध्यान दें तो भोजन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आहार का विवेक रसोई बनाने वाले को भी और खाने वाले को भी। बनाने वाले ने अपनी इच्छा से बना दिया, आखिर खाने वाले को भी इसका विवेक होना जरूरी है कि मुझे क्या खाना चाहिए। पाचन शक्ति कमजोर, बहुत भारी भरकम चीजें खा ली, गरिष्ठ भोजन कर लिया, फिर तो डॉक्टर को बुलाना छोटी बात है, मानसिक रूप में भी पता नहीं कितना उसको दुख भोगना पड़ता है। क्या होता है? इसलिए आप साधना शुरू करें तो साधना शुद्ध मन से हो सकती है। सो ही उज्जुई भूयस्य,
जिसका मन रिजु है, सरल है, वह व्यक्ति साधना कर सकता है। और सरल कब रह सकता है कि जब आहार का संयम है, आहार ज्यादा नहीं करता, मात्रा में ज्यादा नहीं खाता। एक सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को हो कि जितनी भूख है उतना नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक सिद्धांत है कि भोजन कितना करना चाहिए। तो अच्छा एक विवेक दिया है कि भूख को 4 भागों में बांट दो, भोजन को भी 4 भागों में बांट दो। कि जितनी भूख है 2 भाग खाओ, 4 भाग कर दो, 2 भाग खाओ यानी आधा खाओ, आधा पेट खाली रहने दो। उस समय तो लगता है कि भूख है, पर बंद कर दो बस। क्यों? कि खाने के बाद वायु बनेगी। अगर पेट भर खा लिया तो फिर कहेंगे पेट अफारा हो गया, मारवाड़ी के पेट आऊं से अफारा हो गया, पेट फूल रहा है, ये हो रहा है। अब फिर पुदीने का फूल लाओ या और कोई टिकिया लाओ, गोली लाओ, पेट में अफारा हो गया। फिर वह बात आती है, फिर 1 भाग 1/4 भाग पानी पीने के लिए। पूरा भोजन कब होगा? आधा खाया, आधा हवा के लिए खाली रखा और आधा पानी के लिए खाली रखा। घंटा बर्बाद लगेगा, कब आधा नहीं खाया, पूरा भोजन हो गया हमारा। और ज्यादा पूरा खा लेते तो फिर पेट फटता, आंतें फटती, सारा होता, और फिर भी वह बात दिमाग तक पहुंच जाती, मन भी भारी हो जाता, दिमाग भी भारी हो जाता। और कुछ लोग कहते भी हैं कहा तो शरीर भारी बहुत है। अरे कोई वजन तो नहीं बड़ा भारी कहां से आया? फिर क्या तो दिमाग भारी है, सिर भारी है, क्या तुमने कोई वजन उठाया है क्या तो भारी हो गया? या कोई एक दिन में 5-10 किलो वजन बढ़ गया क्या भारी हो गया? न तो वजन बढ़ता न और होता, बस वह विकृत हवा ऊपर जाती है, दिमाग को भारी, शरीर को भारी, फिर बेचैनी, आलस्य, काम में मन नहीं लगता, धर्माराधना तो दूर रह जाती। इसलिए आप स्वास्थ्य के बिंदु से सोचे तो भी ये बहुत जरूरी है कि आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है। अभी तो मैं चर्चा करूं धर्माराधना की। जो धर्म की साधना करने वाला व्यक्ति है उससे तो बहुत ही ध्यान देना होगा कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए। सबसे अच्छा तो है तो आदमी 2 बार से ज्यादा न खाए। कभी एक समय था 1 बार से ज्यादा न खाए, पर वह तो बड़ा कठिन काम है, आज भी है। कुछ हमारे साधु साधियाँ भी है जो प्रतिदिन एकासन करते हैं, 12 महीने एकासन चलते, 1 बार ही खाते हैं सादा। पर सामान्य कठिन मानता हूं इस बात को। तो फिर आए कि 2 बार, अब 2 बार भी कठिन हो गया। एक नाश्ता और चल पड़ा, नाश्ता। और नाश्ते में भी आजकल एक शब्द और जुड़ गया, हेवी नाश्ता। अब हेवी नाश्ता है पता नहीं क्या है, बीमारियों का घर है। एक डॉक्टर है वह चिकित्सा करता है, चिकित्सा में दवा नहीं देता, केवल नाश्ता छोड़ो, बस नाश्ता छुड़ा कर चिकित्सा करता है। जिन लोगों ने नाश्ता करना छोड़ा बहुत स्वस्थ बन गए। सुबह सुबह बहुत खाना जरूरी नहीं है। इधर क्या बनता है मुझे पता नहीं, उधर तो पता है थोड़ा, बीकानेर जो चूरू जिला में तो कि दूध, दलिया, मोगर, पापड़, फलाना फलाना करते गिनते ही चले जाओ। अब सब चीजें सुबह नाश्ते में आ जाएगी तो फिर दूसरे पौधे भोजन में क्या करोगे? फिर बचेगा क्या? इतना भारी खा लेते हैं। अगर नहीं रह सके तो हल्का सा कर लिया, हल्का फुल्का, तब तो फिर भी बात है, पर बहुत भारी कर लेते हैं। और फिर भोजन, दूसरी बार भोजन, और फिर भोजन के बाद दोपहर में चाय तो बहुत लोग पीते ही होंगे, भाइयाँ भी बहुत पीती है, भाई भी पीती है, और कभी कभी थोड़ा बहुत हमारे साधु साधियाँ भी सीख गए हैं, देखा देख। हाँ, दोपहर को भी चाय चाहिए, और फिर शाम को भोजन, और फिर और 1 बार दूर या 4-5 बार तो हो जाता है। और इतना ही नहीं,
बाजार में जाते हैं तब तो पता नहीं बीच में आइसक्रीम आ गई, वह आ गया, वह आ गया। अरे आखिर जाता तो भीतर ही है ना, तुम्हारे अवयवों को प्रभावित करता है। इसलिए अगर साधना करना चाहे, धर्म की आराधना, नवकार मंत्र का पाठ करो, कोई गायत्री का पाठ करे, सामायिक करो, कोई संध्या करे, पूजा पाठ करे, इन सब से पहले ध्यान देना वह यह है मेरा आहार कैसा है। आहार पर ध्यान दें। अगर आपका आहार ठीक है, आपका पूजा पाठ में भी मन लगेगा, कर्मकांड में भी मन लगेगा, सामायिक में भी मन लगेगा। नहीं तो फिर कर तो रहे पर मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा है। आनंद आए कहां से? आनंद का रास्ता तो बंद कर रखा है तुमने, आनंद के दरवाजे तो बंद कर दिए। इतना खा लिया कि सारे दरवाजे बंद कर दिए। बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कठिन बात है। एक बात मैं कहा करता हूं कि जो बहुत खाने की स्थितियां क्या होती, आदमी का एक संज्ञा हो गई। संज्ञा संस्कृत काव्य में आता है कि एक लड़का आया, आकर पिता से बोला कि पिताजी एक बड़ी मुसीबत है, समस्या आ गई। क्या समस्या? क्या है? कि समस्या यह आ गई कि अभी तो खाकर आया हूं, पेट पूरा भरा हुआ है, फुटबॉल हो रहा है और फिर निमंत्रण आ गया, क्या करूं अब? पिता का मूर्ख क्या सोचता है? सोचने की बात क्या है, कोई चिंता की बात नहीं, जा और फिर भोजन कर ले। कि पिताजी कैसे होगा? कि चिंता क्या है? परान्नम दुर्लभम लोके प्राणा जन्मनि जन्मनि। ये दूसरे की मिठाइयां मिलना मुश्किल है, प्राण तो फिर मिल जाए, मरेगा तो अगला जन्म फिर प्राण आ जाएगा, प्राण की चिंता मत कर। जहां ऐसी धारणाएं होती है वहां शरीर गौण, स्वास्थ्य गौण, दिमाग गौण, कर्तृत्व गौण, सब बातें गौण हो जाती है और केवल जीव और स्वाद प्रमुख बन जाता है। वहां साधना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर आप धर्म की आराधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें, नवकार के जप से पहले, सामायिक से पहले, गुरु दर्शन से पहले, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि मेरा भोजन कैसा है, आहार कैसा है। क्या मैं लोलुपता के कारण ज्यादा तो नहीं खा रहा हूं? जीभ की लोलुपता मुझे सता तो नहीं रही है? आजकल एक हो गया ना, कुछ चल पड़ा, एक तो कोल्ड ड्रिंक, एक हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बहुत चलता है, ठंडा पेय, ठंडा पेय। पता नहीं कितना नुकसान होता है और कितनी बीमारियां पैदा होती है, और उसमें क्या क्या रासायनिक वस्तुओं का मिश्रण भी होता है। और एक भाई ने तो लिखा कि ये जितने कोका आदि ऐसी चीजें आती है उनमें शुद्ध शाकाहार की बात करना भी बड़ा मुश्किल है। एक नियम को भी समझें। एक सामान्य नियम है कि आदमी को ठंडा कितना खाना चाहिए और गर्म कितना खाना पीना चाहिए, उसका एक नियम है। शरीर का जो तापमान है हमारा 98 डिग्री का होता है सामान्यतः, 98 डिग्री से ज्यादा गर्म वह भी हमारे लिए खाद्य नहीं, पेय नहीं, और उससे ज्यादा ठंडा है, नीचे का है, वह भी नहीं। शरीर के तापमान के अनुसार वस्तु का आहार हमारे लिए उपयोगी बनता है। बहुत गर्म पीना, शायद चाय पीने वाले कुछ लोग इतना गर्म पी जाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है और सुना तो बहुत है कि दूध पिएंगे या चाय पिएंगे, बर्तन को हाथ में नहीं उठा सकते, बर्तन को तो कपड़ा ढक से उठाएंगे और पी जाएंगे। अरे बेचारे, बाहर से तो तुम्हारा हाथ नहीं जलता, भीतर आंतें तो इतनी कोमल है, बेचारी उनकी क्या दशा होती हो, पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ठंडा भी इतना पीते हैं, ठंडा कि बहुत ज्यादा ठंडा। हम इस बात पर क्यों विचार करें? अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो एक अलग विषय बनता है स्वास्थ्य का भी, कि स्वास्थ्य के लिए भी आहार का विवेक बहुत जरूरी है। किंतु स्वास्थ्य की बात को हम एक बार दरकिनार कर दें, एक क्षण के लिए छोड़ दें। किंतु जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग
धर्म की आराधना करना चाहते हैं, और धर्म की आराधना करने में सबसे पहली शर्त है मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता। उस समय बुरे विचार न आए, मन भटके नहीं, मन एक स्थान पर रहे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपान की शुद्धि। अपान की शुद्धि, ये नाभि से नीचे का भाव, ये जितना स्वच्छ होगा आपका मन उतना अच्छा और पवित्र निर्मल रहेगा। और दूसरी जरूरी है कि कब्ज न हो। अगर कोष्ठबद्धता है, कब्ज है, तो वह दूषित हवा आपके मन को कभी पवित्र नहीं रखने देती, और फिर धर्म करते समय भी सारी बुरी बातें आएगी। करना कुछ चाहते हैं, ओहो कुछ रहा है। मैंने एक भाई से पूछा, माला फेरते हो? बोला पहले फेरता था, अब छोड़ दी। मैंने कहा विकास किया तुमने तो? और हाँ, विकास तो किया ही है कि पहले फेरता था, अब छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया कि करूं क्या? जब दुकान में और कामों में रहता हूं तो उतने बुरे विचार नहीं आते, और जैसे ही माला करने बैठता हूं सारी बुरी विचारें, बुरी बातें सब याद आने लग जाती। तो मैंने छोड़ दिया इसको। छोड़ना समझदारी नहीं है। क्यों आते हैं इस पर ध्यान देना जरूरी है कि मन बार बार बुरी बात पर क्यों जाता है, बार बार बुरी कल्पनाएं क्यों आती है, बार बार बुरे विचार क्यों आते हैं, बुरी भावनाएं क्यों आती है, स्वभाव हमारा चिड़चिड़ा क्यों बनता है, बार बार गुस्सा क्यों आता है। उस कारण की खोज होनी चाहिए, और उस कारण की खोज करेंगे तो एक प्रमुख कारण, और भी कारण है, एक प्रमुख कारण मिलेगा आहार। आहार से आपका शरीर का भीतर का रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे व्यवहार पर हमारे जैविक रासायनिकों का बड़ा प्रभाव होता है। जितने हमारे भीतर के केमिकल्स हैं उनका, रसायनों का बहुत प्रभाव होता है। और जब आपका आहार ठीक नहीं है तो वह रासायनिक संतुलन बिगड़ता है, और वह बिगड़ता है तो फिर अपराधी मनोवृत्ति, गुस्सा आदि आदि अनेक बातें होती है। आज आहार एक वैज्ञानिक विषय बन गया। आयुर्वेद ने भी इस विषय पर बहुत काम किया। हमारे पुराने आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत काम किया है। चरक, सुश्रुत आदि, बागभट्ट आदि ग्रंथों में इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। आज तो वैज्ञानिक ढंग से इस पर बहुत चिंतन चला है। इसलिए आप सोचें कि आज धर्म के पहले पाठ की बात मैंने कही है। पहली पुस्तक का एक पाठ, वह क्या है? आहार पर विचार करना, आहार का ज्ञान करना। मैं तो मानता हूं धार्मिक के क्षेत्र में जहां लोग इकट्ठे होते हों उन्हें आहार का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविर होते हैं, उनमें आहार का प्रशिक्षण दिया जाता है, पूरा बताया जाता है आहार का प्रशिक्षण कि आहार कैसा होना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता होगा इतनी छोटी बात, अरे छोटी बात नहीं, मोटी बात है, जीवन की मूलभूत बात है, मोटी बात है। हमने छोटी बातों की उपेक्षा कर दी, उसका परिणाम है कि मोटी मोटी बातें भी खराब हो रही है। हम छोटी बात पर ध्यान केंद्रित करें। जब छोटे की उपेक्षा करेंगे तो बड़ा भी आपका अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो धर्म आराधना करने वाले हैं वे लोग इस बात का प्रशिक्षण लें कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। जिन लोगों ने मांसाहार को छोड़ा, कोई मांसाहार से विरोध थोड़ा ही है, पर जब यह लगा कि मांसाहार से हमारी विकृतियां बढ़ती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और भी बातें नहीं अच्छी होती, मांसाहार छोड़ा। बहुत शाकाहार का परिणाम आया, और शाकाहार का आज तो आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा है। शाकाहार का महत्व बतलाया जा रहा है, पर शाकाहार भी है, करते तो शाकाहार है, और इतना पेट भरकर डबल ट्रबल खा जाते हैं तो वह शाकाहार भी तो विष बन जाएगा। शाकाहार के नियमों को भी समझना जरूरी है और उसका प्रशिक्षण जरूरी है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें, और सामान्य बात तो करें कि प्रतिदिन त्याग कराए जाते हैं। आज मैं
गरिष्ठ भोजन नहीं करूंगा। आप जानते हैं ये तली हुई चीजें, ये घेवर आदि आदि यहाँ बहुत प्रचलन है। हाँ, तो मतलब जिनको पेट खराब करना हो, कभी कभार महीने 2 महीने में एक बार खा लिया तो ठीक है। ये रोज खाने की चीजें नहीं होती कि भाई भोजन भी बनाएगा, आतिथ्य भी करेंगे तो रोज मिठाइयाँ बनेगी। उन बेचारों को खराब क्यों करते हो? एक भाई ने एक बार कहा था शादी की महिमा गाते हुए कि मैंने इतने आइटम बनाए, तो मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं कहा, एक ही कहा कि तुमने होटल में शादी की इतना किया, एक हॉस्पिटल भी छात से बनाया होगा। बेचारे बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर भी। इसलिए आप विचार करें। और एक आज पहला पृष्ठ है साधना का, इस पर ध्यान दें। आहार का विवेक करें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे